हेलो प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.2 के 2 सवालों तक पढ़े थे। अब हम लोग इस वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले के जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य इस छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। देखें, इसका अगला क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है। यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3, जहाँ पर a प्लस बी यानी दोनों कोणों का योग जो है 0 से डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के बराबर या उससे से कम है, ठीक है। और कोण a जो है कोण b से बड़ा है, तो इस स्थिति में a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हल देखें, यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब देखें ये √3 जो है tan के किस कोण का मान होता है, यह होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। दोनों तरफ से tan हटा दें तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः दिया हुआ है, देखें यह दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3, तो इसको लेकर के चलें। यह tan a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3, ठीक। यह tan के किस कोण का मान होता है 1/करनी में 3, यह 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे tan 30। तो यह हमारा हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। दोनों तरफ से हम tan हटा दें तो मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखें हमें a और b को प्राप्त करना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 धन 2 से, तो जोड़ दें। यहाँ a प्लस बी पहला समीकरण लिख लें बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण a माइनस बी उसके नीचे लिख दें, यह 30 डिग्री, ठीक है। इनको जोड़ दें तो यह हो जाएगा 2a और b से माइनस बी कट जाएगा और यह हो जाएगा 90 डिग्री। a बराबर हो जाएगा 90/2, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 45 डिग्री कोण a का मान, ठीक है। अब यह a का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो b निकल जाएगा। 1 में या 2 में रखें, ठीक है। 1 में रखें तो यहाँ लिखें a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब रखें तो देखें a का मान 45 डिग्री और प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री ऋण 45 डिग्री। अब 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, ये 15 डिग्री हो जाएगा। यही दोनों कोणों के मान होंगे। अब देखें जो शर्त दिया था उसको ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। दोनों कोणों का योग जो है आपका 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो देखें a का मान 45 है और b का 15 है, दोनों का योग जो है यह 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिखें, यहाँ देखें चूँकि यह 0 से लेकर के यह a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा ही है, तथा एक कोण a 45 है और b जो है 15 है, तो एक कोण a का मान क्या है, a बड़ा है किससे, b से। तो इस संबंध को यह जो है संतुष्ट करता है। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया यह, ठीक है। तो यह इसका हल है। अब देखें यह पहला दिया है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, ये दिया हुआ है। तो यह सत्य है या असत्य है, इसके लिए देखें हम जानते हैं चूँकि sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू कास बी प्लस
कास ए इंटू साइन बी। ए फार्मूला हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर इतना होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट जो है क्या है, यह असत्य है, यह असत्य है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखें, कह रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको देखें, थीटा का मान अगर पहले जीरो रखें, यदि थीटा बराबर जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा। ठीक, अब थीटा का मान बढ़ा दें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखें साइन थीटा के मान में जीरो से 1 ये बढ़ गया, ये वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः सेकेंड ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। इसका थर्ड देखें, दिया कि थीटा के वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसकी जांच करें, पहले थीटा का मान हम जीरो रखें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो काश जीरो का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि थीटा का मान हम बढ़ा दें, 90 डिग्री कर दें, तो काश 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखें काश थीटा के मान में यहाँ दिया है वृद्धि होती है, यहाँ जो है कमी हो जा रहा है, इसका मतलब यह जो है कथन असत्य है। तो यहाँ लिख लें अतः थर्ड ये क्या है, यह असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसका फोर्थ कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा है बराबर है। तो इसकी जांच हम कर लें, थीटा का मान 0 हम रखें, 0 डिग्री रखने पर, तो साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा आपका काश 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0 होता है और काश 0 का मान 1 होता है, तो यह क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा ए नॉट इक्वल टू कर लें, मानों पर साइन थीटा ए नॉट इक्वल टू काश थीटा है, और यहाँ क्या दिया है, बराबर आ रहा है, बराबर दिया हुआ है। यहाँ लिखें अतः फोर्थ क्या है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पांचवा दिया हुआ है कि ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ चेक करें, ए बराबर 0 पर काट ए, तो काट 0 डिग्री रखें। अब देखें tan 0 का मान 0 होता है, तो काट 0 का उसका उल्टा हो जाएगा, tan 0 का मान 0 होता है, तो 0/1, तो काट 0 का मान 1/0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान जो है इन्फिनिटी होगा, यानी परिभाषित नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह हो जाएगा परिभाषित नहीं है, इसको लिख सकते हैं, या इन्फिनिटी। जबकि यहाँ क्या दिया है, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, ये सत्य है, ये इसका मतलब परिभाषित नहीं है, और यहाँ भी जो पाँचवें में दिया है परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से यह पाँचवा जो है यह सत्य है। तो यहाँ लिख लें अतः फिफ्थ सत्य है। ठीक है, अब देखें इस तरह से यह आपका प्रश्नावली समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। अगर आपको लिखने में असुविधा हो रही है तो वीडियो को रोक लें और उसको देख लें, पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू।